इस पर हमने देखा किस तरीके से आरोप लगा, उनके भी शक की बात। आप खुद बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर होते हैं, या आप होंगे, आप रिपोर्टर हैं, आप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के क्या खबर छाप देंगे? कभी नहीं छापेंगे। सबको अपने डर का सवाल है, जबको अपनी जिम्मेदारी का सवाल है। तो कोई इतना खबर चल गया, इतना मूर्ख है, और अचानक से आप क्या हवा उड़ा रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा मानो कुछ हुआ नहीं है। बेवकूफ़ समझ रखे हो। इस जज को बर्खास्त किया जाए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज को बर्खास्त किया जाए, पुख्ता जांच किया जाए, और दोषी हो तो सलाखों के पीछे किया जाए, और इनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि अधिकारी कहते हैं, जो कभी कह रहे थे जो पैसा मिला और आप कह रहे नहीं मिला है, क्या नहीं चल रहा है? नहीं, प्रेशर की बात है ना। ये तो हमारा आपने देखा विनेश फोगाट के मामले में कि उनसे बयान लिया गया, बाद में मुँह करवा दिया गया। ये तो डर है। देखिए, वो गरीब आदमी है बेचारा, मिडिल क्लास अधिकारी है, उनके गुर्दे में कहाँ दम होगा। उन्होंने अच्छी बात, उन्होंने पोल खोल दिया, उन्होंने बता दिया, ये बड़ी बात है। फिर उनको फ़ोन गया होगा, हेलो क्या होगा कि भाई साहब जेल होगा, आप पे कार्रवाई होगी, नौकरी छीन ले जाएंगे। उनके बच्चे हैं, उनके बेटे होंगे, उनकी पत्नियां होंगी, सब मजबूर हो जाता है। तो उनका बदलना ये बड़ी बात नहीं है। यशवंत सिन्हा ऐसा काम क्यों करेंगे, ऐसा कांड क्यों करेंगे? वो एक निष्पक्ष जज है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो वकील से जज बने, इतने ईमानदार हैं। वो इसलिए करेंगे क्योंकि आप जैसे दोगले पत्रकार उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ईमानदार हैं। आप जैसे महोदय जो भगवान की तरफ से भेजे गए हैं, जैसे मोदी भेजे गए हैं बायोलॉजिकल, वैसे आप भेजे गए हैं पत्रकार, ताकि उनको जो है सर्टिफिकेट दी ईमानदारी का, निष्पक्षता का। अगर ऐसा होते तो नहीं होते। भाई एक बात बता, हमारे घर में हमारा पैसा होगा, हमको पता नहीं होगा? चुतिया बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। आए हमारे घर में कोई आदमी आएगा, हमको पता नहीं चलेगा जी। और नहीं चलेगा तो इतना पैसा, चलिए मान लेते हैं बोरा का बोरा फेंक देगा, 10,000 20,000 करोड़ों, इतना पर। तो ये चालाकबाजी, ये होशियारी ना दिखाएं जज महोदय साहब। कबूल करें, सच कबूल करें, सच बताएं। क्या आप बताइए, रंजन गोगोई साहब को जानते होंगे आप? जानते होंगे, बलात्कारी का आरोप लगा, और उनकी जब टीम बनी, जब उनका जो है टीम बना, तो उसमें वो खुद थे। भाई जो जिस पर आरोप लगेगा, अब वो खुद उस टीम में होगा तो जांच कैसे होगा? तो सवाल ये है कि इनका एक बेंच बने, और उस बेंच में वो सीनियर सीजीआई हो, वो सीनियर जज हो, जो इनका इनसे कोई ताल्लुक ना हो, तभी जाके पुख्ता जांच होगा। पता चलेगा कि इनकी मकसद क्या थी, इनका पैसा क्या इनको आया, या इनको किसी ने पैसा दिया। क्या लग रही है, पैसा हो किसका सकता है? भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का? नहीं, वो सवाल नहीं है। देखिए, ये बीजेपी के नेता का भी हो सकता है, मंत्री का भी हो सकता है, सांसदों का भी हो सकता है सरकार ने ही पैसा किया होगा, हो सकता है दिल्ली हाईकोर्ट के जज को फंसाने के लिए पैसा रखा होगा, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब दरअसल जो है जांच होगा, पुख्ता जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो हम इसमें कोई शक नहीं है। जज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बता दें कि मुझे किस पे शक है। उनको फ़ोन आता रहा होगा, उनको प्रेशर किया होगा, उनको फ़ोन आया होगा, कॉल रिकॉर्डिंग करें, सीसीटीवी कैमरा को सामने लाए, डेटा सामने लाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जज की मंशा क्या थी, या सरकार इसके पीछे था जो उनको फंसाना चाहते थे। कह रहे मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर था, मुझे कुछ इस कांड के लिए कुछ अरे भाई, बाहर थे तो अभी आ गए ना घर पे आ गए ना, आँख से वीडियो देख लिए ना। पहले तो कह रहे थे वीडियो भी नहीं है, पहले तो कह रहे थे पैसा भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पैसा भी आया ना। चोर कभी भी नहीं बोलता कि हमने चोरी किया है। जब डंडा लगता है ना बढ़िया से एजेंसियों का, सरकार का, जब कानून का, तो कानून का डंडा मारे, ईमानदारी का डंडा मारे, अपने आप सच बाहर आ जाएगा, और पता चल जाएगा कि जज महोदय साहब का पैसा था या नहीं था, या सरकार का पैसा है या किसका पैसा है, किसी मंत्री का पैसा है, किसी नेता का पैसा है। मंत्री का है तो किसके मंत्री का है, क्या बीजेपी के मंत्री का है या किसी अन्य पार्टी के मंत्री का है, तब पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि इतना बड़ा कांड होना, ये हाई कोर्ट के साख की बात है, ये जज महोदय के साख की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के साख की बात है, और सबसे अहम बात, ये निष्पक्षता के साख की बात है, और ये उम्मीदों के साख की बात है लोगों के। क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो लोग नाउम्मीद हो जाएंगे, और इस तरीके से जो है घोटाले होते रहेंगे, स्कैम होते रहेंगे, और सच का पता नहीं लग पाएगा। कोर्ट ने कहा है कोई भी डाटा या कोई भी फोन कॉल जो है आप डिलीट नहीं कीजिए। क्या वाकई में शक? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, और मैं तो ये भी कहता हूँ इन्हें बर्खास्त कर देनी चाहिए फिलहाल। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी जब तक जांच नहीं हो जाता है, जब तक चीज़ें सामने नहीं आती हैं, जब तक असलियत का पता नहीं चलता है, तब तक ये कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, लेकिन और भी जब तक छोड़ना नहीं है। जैसे इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने कठमुल्ला कहा था, किसी जज ने किसी लड़की के बारे में नारा खोलने की बात करता है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें, ऐसे ना छोड़ दें। अगर इन लोगों को नंगा छोड़ देंगे तो और भी नफरत घिनौना फैलाएंगे, इस तरह से स्कैम होंगे और आम लोग फंसते जाएंगे। इसलिए जवाबदेही होनी चाहिए, सलाखों के पीछे ऐसे लोग जाने चाहिए जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं।